हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, बिना लेंस के बारे में ये वीडियो बिना अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको आगे लेंस से संबंधित क्वेश्चन को समझ में कम आएगा। क्यों? क्योंकि यही तो मेन है। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा यानी कि इससे जो परिभाषा बनती है, यानी कि किस बिंदु से प्रकाश निकल रही है और किस बिंदु से जा रही है और किसके समांतर निकल रही है, कहाँ से कहाँ गुजर रहा है, यानी कि ये नियम ही है। यानी कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या है, नियम है। इस नियम को जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि इम्पोर्टेंट है आगे का टॉपिक हमें अध्ययन करने के लिए, जिससे हमें क्या लगे कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो प्रतिबिंब कैसे निर्माण होगा, कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, यही चीज हमें अध्ययन करना है। तो पहले जानते हैं हम क्या, वक्रता केंद्र। कुछ परिभाषा यानी वक्रता केंद्र पहले हम बनाते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को बनाते हैं। ये हम बनाएंगे क्या, उत्तल लेंस। यहां बनाएंगे अवतल लेंस। ये हमारा हो गया अवतल लेंस। अब क्या होता है, ये किससे मिलकर बना था, दो गोलीय पृष्ठों से। तो दो गोलीय पृष्ठ यानी कि दो वक्रता केंद्र इसमें होगा। अगर दो गोलीय पृष्ठ लिया गया है तो एक गोलीय पृष्ठ में एक वक्रता केंद्र होता है, तो दो गोलीय पृष्ठ में दो वक्रता केंद्र होंगे। ये हमारा बन गया। अब जानेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, दो होते हैं। इसमें कितने वक्रता केंद्र होते हैं, दो होते हैं। कैसे, एक वक्रता केंद्र आपका इधर हो जाएगा, एक वक्रता केंद्र आपका इधर हो जाएगा, यानी कि C1 और C2। इसमें भी दो वक्रता केंद्र होंगे, C1 और C2। ठीक है, तो ये दो वक्रता केंद्र हो गए। गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है, गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है। तो गोले का वह केंद्र क्या है, गोले का क्या है, एक केंद्र होता है। गोले का जो केंद्र होता है उसे ही तो वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है, बना है, आगे क्या है, वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र उपस्थित होते हैं, लेंस में दो वक्रता केंद्र उपस्थित होते हैं, C1 और C2, C1 और C2। ठीक है, गोले का वह केंद्र जिससे, गोले का वह केंद्र जिसमें, जिससे लेंस बना होता है। तो लेंस किससे बना है, वक्रता केंद्र से ही तो बना है। यानी कि वक्रता से, वही गोले के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग ही तो है, और उससे गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें दो वक्रता केंद्र उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि लेंस की परिभाषा क्या थी, दो गोले के दो पृष्ठ, दो
गोलीय पिष्टों के समांतर रूप से बनने वाले भाग को बनने वाले पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। बनने वाले पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। इसके पहले हमने एक लेंस के बारे में परिचय पढ़ लिया था, परिभाषा पढ़ लिए थे लेंस के प्रकारों के बारे में। लेंस की परिभाषा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा भी पढ़ लिए हैं, लेंस के बारे में भी पढ़ लिए हैं। आपको लिंक में दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। बहुत आसान परिभाषा। दो गोलीय पिष्टों के समांतर रूप को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो बनने वाले पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो क्या हुआ, दो गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र दो होते हैं। लेंस में वक्रता केंद्र कितने होते हैं? दो होते हैं, C1 तथा C2। ये हो गया। अब आगे जानेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष जो होता है वक्रता केंद्र तो आपको समझ में आ गया, यानी क्या है, C1 और C2 क्या है? यही क्या है, C1 तथा C2 वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे। मुख्य अक्ष क्या है? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या है? वक्रता लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों, लेंस के, ये क्या है, लेंस है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्र वक्रता केंद्रों के समांतर, यानी कि ये क्या, वक्रता केंद्रों के समांतर, यानी कि इसी के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि इधर से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, इधर से आएगा तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगा। तो जाने वाली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष, बीच की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया क्या है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? जब लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र, लेंस के, ये क्या है, लेंस है, एक लेंस इधर है, एक लेंस इधर है, यानी कि इस लेंस का वक्रता केंद्र इधर है और इस लेंस का वक्रता केंद्र इधर है। ठीक है। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र, दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र के C1 तथा C2 के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। वैसे इसमें भी होगा, सेम टू सेम। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब अगला क्या है? प्रकाशिक केंद्र। तीसरा हमारा क्या आया? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र जब कोई प्रकाश किरण, क्या है प्रकाशिक केंद्र? जब कोई प्रकाश किरण लेंस के अंदर आने के पश्चात अपवर्तन के बाद सीधा निकल जाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस के अंदर आने के पश्चात, परावर्तित के पश्चात सीधा निकल जाती है। क्या है? देखिए ये क्या आ रही है, लेंस के अंदर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। जिस बिंदु से सीधा निकल जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसे क्या कहेंगे? इसे प्रकाशिक केंद्र कहेंगे।
प्रकाशिक केंद्र क्या है? लेंस के अंदर आने वाली प्रकाश किरण जिस अपवर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। लेंस के अंदर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन का मतलब कि आई आने वाली किरण आपतित किरण हुई और जाने वाली किरण अपवर्तन हुआ या परावर्तित हुई। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आपतित किरण। और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। लेंस के अंदर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से परावर्तन होने के पश्चात सीधा निकल जाती है। परावर्तन होने के पश्चात क्या होगा? परावर्तन होने के पश्चात सीधा निकल जाती है। उस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। यानी कि लेंस के अंदर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है, यहाँ से क्या होगा? परावर्तन होगा तो यहाँ से क्या होगा? सीधा निकल जाएगी। तो ऐसे बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और इसमें भी क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। इसी बिंदु को कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। ये भी हमारा क्या है? प्रकाशिक केंद्र हुआ। ये हमारा क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब फोकस जानेंगे। इस फिगर को बना लीजिए। तो फोकस हम अगला फिगर बना के फोकस के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम फोकस। यानी कि फोकस का क्या जानेंगे? अगला पॉइंट जानेंगे फोकस के बारे में। तो चित्र हमारा अलग बनेगा। ये हमारी बात हो गई। अब जानेंगे अगला। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये हमारा हो गया चित्र। अब क्या होगा? फोकस हमें पढ़ना है। क्या हमें पढ़ना है इसमें? पहला पॉइंट फोकस। फोकस किसे कहते हैं? फोकस हमारा बहुत छोटा सा है कि जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से टकराने के पश्चात या लेंस से परावर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। तो जहां से आ रही है प्रकाश किरण उसे मुख्य फोकस कहेंगे, यानी फोकस केंद्र कहेंगे। और जहां पे प्रकाश समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलता है उसे फोकस कहते हैं। क्या होगा? फिगर हमारा बनेगा यहाँ पे क्या है? एक वक्रता केंद्र ना बनाकर हम फोकस बनाते हैं, वक्रता केंद्र नहीं बनाते हैं।
ये हमारा क्या बन गया, फिगर बन गया। अब इस केंद्र को क्या कहेंगे, फोकस। इसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। फोकस किसे कहते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तन होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, जिस बिंदु से जाती है, जिस बिंदु से जा रही है, जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात, सिंपल सा परिभाषा कह सकते हैं। आगे अगले में चित्र बना देते हैं। ये हमारा क्या बन गया, फिगर बन गया इसका। अब क्या करते हैं, सबका नामांकित कर देते हैं, F1। और इधर हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या है, F1 है, यानी फोकस है। क्या कह सकते हैं, जिस बिंदु से प्रकाश, जिस बिंदु से, फोकस किसे कहते हैं, जिस बिंदु से प्रकाश क्या होती है, निकल करके लेंस से टकरा, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है और लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, तो ऐसे बिंदु को फोकस कहते हैं। यानी कि क्या कहेंगे, इसे फोकस कहेंगे। और यहाँ पे जब यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश किरण, यहीं से प्रकाश किरण निकल रही है और लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाए, यानी कि इस बिंदु को भी फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है, तो फोकस क्या है, जिस बिंदु पे आने वाली प्रकाश किरण, जिस बिंदु पे आने वाली प्रकाश किरण या निकलने वाली प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे देखिए आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। इधर क्या हो रही है, यहाँ से आपको जाने की दिशा मिल रही ना, लेकिन ये जाने की दिशा भले दिखाई दे रही है, लेकिन इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे इसे कहेंगे फोकस ही कहेंगे। जहाँ पे सारी की सारी किरणें एकत्रित हो रही है, जैसे दर्पण में आपने पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, अब आगे जानेंगे हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस पर स्थित वह बिंदु जिस पर चलने वाली प्रकाश किरणें, जिस पर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे। और इसे भी क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे। यानी कि उत्तल लेंस की ओर आने वाली प्रकाश किरण को लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, अर्थात जिस बिंदु से प्रकाश किरणें निकलती हैं उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ध्यान समझिए, बहुत आसान है, चाहे प्रथम फोकस का हो चाहे फोकस का हो। लेंस की ओर आने वाली प्रकाश किरण, जिस बिंदु से लेंस की ओर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, उसे उस बिंदु को
प्रथम फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम फोकस कहेंगे। प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस। वैसे यहाँ पे भी होगा। क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण लेंस की ओर आने आने के पश्चात, लेंस से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आती है और दर्पण से लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। देखिए क्या हो रहा है, जब कोई प्रकाश किरण लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, अर्थात जिस बिंदु पे आकर के मिलती हैं उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का, ये उत्तल लेंस का हो गया। अवतल लेंस का मुख्य फोकस, प्रथम फोकस किसे कहेंगे? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस जब कोई प्रकाश किरण लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है और जहां से प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती हैं निकलती हैं उस केंद्र को ही प्रथम फोकस कहते हैं, यानी कि लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस जानते हैं। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अवतल लेंस से आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, तो ऐसे केंद्र को क्या कहेंगे? अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यानी कि जहां पे प्रकाश किरणें आ रही हैं उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो जल्दी से चित्र बना लीजिए। तो चले हम अगला क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, यानी कि जिस पे प्रकाश किरण आएगी वह प्रथम फोकस होगा, या जिससे प्रकाश किरण निकलती है उसे प्रथम फोकस कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस में क्या हो रहा है? प्रकाश किरण निकल रही है। इसमें से क्या हो रही है? प्रकाश किरण निकल रही है। तो जहां से प्रकाश किरणें निकलती हैं उसे प्रथम फोकस कहते हैं। और अवतल लेंस में क्या होती है? जहां पे प्रकाश किरणें आती हुई हैं, एकत्रित होती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा द्वितीय फोकस। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए चित्र को, आगे चलें। अब हमारा द्वितीय फोकस जानेंगे।
इसमें जानेंगे क्या, उत्तल लेंस में क्या जानेंगे, द्वितीय फोकस, और अवतल लेंस में जानेंगे द्वितीय फोकस। दोनों क्या है, बहुत ही आसान है। और आपके प्रथम फोकस भी इसी में हम बता देते हैं, जो वहां पे कोई कंफ्यूजन होगा तो यहाँ दूर हो जाएगा। तो क्या है, उसमें प्रथम फोकस में क्या था कि जिस बिंदु से निकल जब कोई प्रकाश किरण, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें निकल करके लेंस से टकराती हैं और टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। यहाँ पे द्वितीय फोकस के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या है, उल्टा है उसका। मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है। ये बीच में जो लाइन जा रही है क्या, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से परावर्तन के पश्चात, लेंस से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस कहेंगे। समझ में आ गया ये। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से परावर्तन के पश्चात, लेंस से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। F2 है ना, यानी कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, और उसमें क्या था, उल्टा था। जिस बिंदु से, यानी कि जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, उसे लेंस, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उसी का उल्टा, यानी कि इसी का अगर उल्टा कर देते हैं तो वो हमारा प्रथम फोकस हो जाएगा। क्या है, जिस बिंदु से, यानी कि कोई बिंदु है, भाई नाम नहीं पता हमें, जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से परावर्तन के पश्चात, लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, तो उसे मुख्य उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसके पहले भी चित्र बताए थे, उसे क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहते हैं। इसमें क्या, उसी का उल्टा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस कहते हैं। उसी का सेम टू सेम अवतल लेंस में होगा। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती हैं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती हैं और लेंस से परावर्तन के पश्चात, लेंस से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, जिस बिंदु पर क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं, उसे उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य फोकस से, यानी कि मुख्य फोकस से निकलेगा, जिस जिस बिंदु पे आएगा उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उसमें क्या था, उसमें आ रही थी, सीधा का सीधा आ जा रही थी, यानी कि निकल रहा था। उसमें क्या है, आ रहा था, यहाँ पे क्या, परावर्तन के पश्चात आ रहा है। वहां पे सीधा आती थी, उसके बाद परावर्तन होता था, यहाँ पे परावर्तन के पश्चात आ रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अवतल लेंस का भी। अब चलते हैं फोकस तल, जो हमारा क्या है, लास्ट है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, मुख्य अक्ष पे स्थित बिंदु, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी कि मुख्य अक्ष हमारा यही है, ये क्या है, यही रेखा, ये क्या, मुख्य अक्ष है। इसी मुख्य अक्ष पर लंबवत बिंदु को, लंबवत बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र तथा, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आगे अब चलेंगे हम क्या,
लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। आगे अगली वीडियो में लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।